फल और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोले गोवर्धन महाराज की। इसके बाद वर्ण लोक में एक बार नंद बाबा जी उन्होंने व्रत किया द्वादशी का और रात्रि में स्नान के लिए चले गए। देखिए तीर्थ और नदियों में स्नान की भी एक आचार संहिता है, आप एक बार उसको फिर समझ लें। किसी भी तीर्थ में या नदी में सूर्यास्त के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। यदि चंद्र ग्रहण है या कोई पर्व है तो रात्रि स्नान कर सकते हैं, बिना किसी पर्व के किसी तीर्थ या नदी में रात्रि स्नान नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर भी नंद बाबा जी ने रात्रि में स्नान किया तो कहते वरुण जल के जो स्वामी है उनके सेवक उनको वरुण पास में बांध करके वरुण लोक ले गए। अब सब जगह देखा तो कहीं भी नंद बाबा नहीं मिले। अंत में भगवान जो है ना वरुण लोक गए और वरुण लोक जाकर के वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा करके लाए हैं। कथा का अभिप्राय यही है कि जो नियम है नदी स्नान के तीर्थों के वो हम सबको पालन करने चाहिए। वस्त्र चुराने की कथा है कि एक बार कुछ गोपिकाएं भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त हो इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा कर रही थी, माँ देवी की। और वो एकांत में कहते हैं कि यमुना नदी में स्नान कर रही थी। उनका अपराध ये था कि वो वस्त्र उतार करके नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। तो जल में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए तीर्थ में। बाथरूम में भी मनाही है सही मायने में, तो क्योंकि जल अग्नि जो पंच तत्वों में पंच तत्व देवता है और वस्त्र सहित स्नान हो तीर्थ में तो अच्छा है। सचैल स्नानम शास्त्र कहता है कि तीर्थ में वस्त्रों सहित स्नान होना चाहिए। बाद में वस्त्रों को वहीं छोड़ देते हैं और नए वस्त्र धारण करने का विधान है विशेष पर्व के अवसर पर। तो भगवान ने वस्त्र चुराए। वस्त्र चुराने का अभिप्राय यही था, गोपिकाओं ने वस्त्र मांगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा अपराध ये है कि तुम नग्न होकर के स्नान कर रही हो। तो कभी भी व्यक्ति को नग्न अवस्था में पवित्र तीर्थ या नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। तब उनके वस्त्र दिए। इसके बाद रासलीला का प्रसंग है। परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि रासलीला का रहस्य समझाइए। सुखदेव जी स्पष्ट करते हैं कि रासलीला में वो गोपिकाएं हैं जो भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं। ये वो वेद की ऋचाएं हैं क्योंकि वेद भगवान का ही स्वरूप है और वेद के मंत्रों ने गोपियों के रूप में जन्म लिया है। अनेक ऋषि मुनि हैं जिन्होंने गोपियों के रूप में जन्म लिया है। और भगवान ने जो ये रास रचा है ये देह बुद्धि से परे की बात है। इसमें कुछ तथ्य आए हैं कि आत्मा की जो शरीर के साथ, आत्मा के मन के साथ, आत्मा की बुद्धि के साथ और इंद्रियों के साथ जो लीला है वो असली रासलीला है। शरीर में जो इंद्रियां हैं वो व्यक्ति को अपनी ओर खींचती हैं, भोग वासनाएं अपनी ओर खींचते हैं। ईश्वर की ओर सब मुख मोड़ करके बैठे हैं। यदि ईश्वर की ओर हमें जाना है तो जितने भी मोह माया के बंधन है हमें वो छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान के पास में आने पर सब मोह माया छूट जाती है। भगवान स्वागत करते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी, कि मैं आपका क्या प्रिय करूं। तो रासलीला में जितनी गोपिकाएं शामिल हुई हैं उसमें भगवान उनका स्वागत करते हैं और फिर भय दिखाते हैं उनको कि घोर अंधकार है तो अंधकार में तुम्हें नहीं आना चाहिए। फिर भय दिखाते कि यहाँ शेर है, बाघ है, हिंसक पशु है और तुम्हें तकलीफ देंगे वो सब। फिर कर्म बंधन का भय दिखाते हैं कि घर में तुम्हारे पुत्र हैं, पति हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, उनका भय दिखाते हैं। यानी कि लौकिक प्रेम की जो बंधन है उन बंधनों को भगवान याद दिलवाते हैं जीव को कि हे जीव, तुम्हारे पास घर है, परिवार है, तुम वहीं बचो, वहीं रसो और यहाँ मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो वैरागी होगा, जिसको परिवार के बंधनों से और समाज के बंधनों से जो मुक्त होगा वही मेरी शरण में आ सकेगा। कि तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारे पुत्र तुम्हें याद कर रहे होंगे। क्योंकि मन व्यक्ति का संसार में और परिवार में ही फंसा रहता है।
जब गोपिकाओं ने पूर्ण समर्पण किया और पूर्ण वैराग्य प्रदर्शन किया, तब भगवान की जो रासलीला वो आरंभ होती है। और इस रासलीला में कामदेव बहिष्कृत है, यानी कि विशुद्ध प्रेम की ये रासलीला है। शास्त्र तो कहते भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया, कि सारी हृदय की जो ग्रंथियां हैं, मोह माया की जो गांठें हैं, वो टूट जाती हैं जब ईश्वर का दर्शन होता है। तो गोपियों का के साथ जो ये रासलीला है, ये इसी भाव को दर्शाती है, क्योंकि गुरु स्पर्श है, इसमें भगवान उनका भार, भक्त का भार स्वयं उठाते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। और निविस्पर्श है, जो अविद्या ग्रंथि है, उसको भगवान तोड़ देते हैं। फिर स्तन स्पर्श है, आसक्ति को समाप्त करते हैं, अहम बुद्धि नष्ट हो, जीवन में जो आसक्ति है वो दूर होनी चाहिए, तभी व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। बोले बाल गोपाल की, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जयति तेधिकं जननरा प्रजा श्रयत इंद्रा
स्तनेषु भीतासनेऽप्यददे मयकर्कशेषु तेनाटवीटमसितद्वयतेन किञ्चित् पादर्विवर्मते देववदायुषां नाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत पुराण में रास पंचाध्यायी और गोपी गीत आज भी अनेक संत महात्मा इसका नित्य पाठ करते हैं इन श्लोकों का, क्योंकि भगवान कृष्ण के उस महारास में महादीक्षा में उन समस्त गोपिकाओं को भगवान ने मुक्त कर दिया। भगवान की मात्र अवस्था 8 वर्ष की तब थी। 8 वर्ष की अवस्था में महाराज और महाराज में जीवन मृत्यु के चक्र से उन गोपिकाओं को मुक्त किया और आजीवन भगवान से उनका कभी बिछुड़ना नहीं हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की शास्त्र बताते हैं। और वो गोपिकाएं कहते हैं भगवान उसके बाद मथुरा गए हैं और आजीवन, ध्यान देंगे, आजीवन दोबारा गोपिकाओं का मिलन भगवान से नहीं हुआ। 8 वर्ष की अवस्था में महाराज के बाद पुनर्मिलन एक बार कुरुक्षेत्र में बताते हुआ था। ग्रहण के अवसर पे भगवान द्वारिकापुरी से आए थे, बहुत बाद के वर्षों की बात है। तो भगवान ने जो दीक्षा दी है, जो गुरु मंत्र दिया, उससे गोपिकाएं उसी क्षण जीवन चक्र से पार हो गई और इसी उद्देश्य के लिए उनका जन्म हुआ था। वेद के जो मंत्र थे, ऋषि मुनि थे, जिन्होंने अनंत जन्मों में तपस्या की थी और ये चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु बने और हमें मुक्त करें, तो वो अलौकिक घटना उस महाराज में हुई। उसके बाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कंस ने देख लिया कि वो जो चमत्कारी बालक है, मैंने जितने राक्षसों को भेजा है वो सारे मारे गए, तो अक्रूर को भेजते हैं कि उनको मथुरा ले आओ। अक्रूर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, काका लगते हैं भगवान कृष्ण के, और संत ऐसा कहते हैं कि वो परम भागवत हैं और वो ये सोचते हुए जाते हैं कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा। लेकिन उनके मन में ये दुख भी है कि कंस भगवान कृष्ण को छल पूर्वक मारने के उद्देश्य से बुला रहा। तो आकर के अक्रूर नंद बाबा से मिलते हैं और कंस का संदेश बताया। भगवान कृष्ण और बलराम खुशी खुशी अगले दिन अक्रूर के साथ रथ में बैठ करके मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी का हृदय बहुत टूट जाता है, क्योंकि 8-9 वर्ष के वो बालक, और कंस का उन्हें पता है पहले भी इतनी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन भगवान कृष्ण सबको आश्वस्त करते हैं, क्योंकि वो तो भूमि के भार का हरण करने के लिए ही धराधाम पे आए। और कहते हैं आगे जब गए, पूरी नगरी का वो भ्रमण करते हैं, पूरी नगरी में घूमते हैं। नगरी में घूमने का उद्देश्य यही था, पूरी नगरी जो है ना, मथुरा नगरी के जो वासी हैं वो बहुत सुंदर हैं और भगवान के भक्त भी हैं, क्योंकि कंस क्रूर राजा था, सारे के सारे प्रजा उनसे पीड़ित थी। तो भगवान कृष्ण और बलराम के दर्शन करके सब प्रसन्न होते हैं, मानो पूरी नगरी के लोगों को अपना दर्शन फल देने के लिए भगवान ने नगर यात्रा की। और 2 घटनाएं उस यात्रा में हुई। एक कुब्जा, कुबड़ी एक औरत थी, वो भगवान की बड़ी भक्त थी। भगवान ने उनसे चंदन मांगा तो उन्होंने चंदन दिया और भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे घर अवश्य आना। तो भगवान उनके घर में बाद में गए भी हैं और उनका जो कुब्जा, जो कुबड़ापन था, वो भगवान ने दूर किया और परम सुंदरी उनको किया। ये भगवान का आशीर्वाद हुआ है। और दूसरा दंड भगवान ने दिया है धोबी को। धोबी से भगवान ने वस्त्र मांगे तो धोबी ने भगवान को भला बुरा कहा, और ये वही धोबी था जिसने पिछले जन्म में मां सीता के ऊपर झूठा कलंक लगाया था। तो भगवान ने उसको दंड दिया है। इसके बाद युद्ध हुआ और कुवलया पीड़ नाम का हाथी, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो वो जो हाथी था, जरासंध ने उस हाथी को दिया था। बहुत ही बलशाली वो हाथी है और
बहुत बड़े बड़े पहलवान कंस ने एकत्रित कर रखे हैं और कंस बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, ऊंचे मंच पर। कंस ये सोचता है कि मेरे तक भगवान कृष्ण नहीं पहुंच पाएंगे, मेरे से पहले तो बहुत बड़ी सेना है, बड़े बड़े पहलवान हैं। कंस ने चाणूर, एक पहलवान था मल्ल, कुश्ती में जो माहिर था, उसको बुलाया। उसके साथ भगवान का द्वंद्व युद्ध हुआ, कुश्ती हुई और भगवान ने हाथी को भी, और उन चाणूर आदि जो भाई थे, 8 पहलवान थे एक हिसाब से, मुष्टिक था, चाणूर था और कंक आदि, कंस के 8 भाई थे, उनको भगवान ने परम धाम पहुंचाया और मंच पर चढ़ करके कंस को भी जो है उन्होंने मार दिया, क्योंकि ये वही कंस है जो जय और विजय पूर्व जन्म के वही कंस और शिशुपाल बन करके इस जन्म में आए हैं, भगवान का उद्धार किया। और वास्तव में जो कंस है वो उग्रसेन का नहीं था, ये वर्ण संकर था, कालने में एक राक्षस था और उसके संयोग से पद्मावती से ये पैदा हुआ था, तो ये राक्षस ही था एक हिसाब से। कुवलया पीड़ नाम का जो हाथी है, वो हाथी भी मंदमती नाम का बलि का पुत्र था और मुनि के श्राप से वो हाथी बना था। तो भगवान शिव के उद्धार के लिए आए हैं और वो हाथी जरासंध ने टिक्के में दिया था कंस को। जरासंध की जो बहन थी उनका विवाह कंस से हुआ था। और चाणूर मुष्टिक आदि 5 भाई थे, वो गौतम थे, मुनि के पुत्र थे और उन्होंने अखाड़े में जाके कुश्ती की शिक्षा ली। तो पिता ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम असुर योनि में जाओ। कंक आदि जो 8 भाई हैं वो भी यक्ष के पुत्र थे और उन्होंने अपराध क्या किया, भगवान शिव की पूजा चल रही थी, पूजा के लिए वो फूल लेने गए और फूल उन्होंने सूंघ लिए। ध्यान दें, सूंघने से फूल जो है झूठे हो जाते हैं, इसलिए देवता को यदि फूल चढ़ाएं, फूल लेने जाएं तो फूल को सूंघना नहीं चाहिए। तो उन्होंने यही अपराध किया और इसी श्राप के कारण वो 8 जो है कंक आदि 8 भाई कंस के बने, असुर योनि में आए। कंस को मारने के बाद वसुदेव जिसे भगवान मिलते हैं, उग्रसेन को भी कैद से छुड़ाया और उनको राज तिलक किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब हम भगवान के जीवन से शिक्षा ले सकते हैं। हम ये सोचते हैं बहुत दुख है हमारे जीवन में, सोचते हैं थोड़े से दुख से ही घबरा जाते हैं। तो आप सोचिए कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, जेल में जन्म हुआ और इतनी मुसीबतें आई। अभी भगवान की उम्र केवल 8-9 वर्ष की ही है और कितना संघर्ष भगवान के जीवन में है। और हम अपने थोड़े दुखों को भी ये मानते हैं कि बहुत भारी दुख मेरे ऊपर आ गया। तो दुख के विषय में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति था और वो ये सोचता था कि भगवान मेरा हर संकट में साथ देते हैं। जब भी संकट आता वो स्वप्न देखता तो उसे दिखता कि मेरे पीछे हर एक व्यक्ति के पद चिन्ह होते हैं, पांव के निशान रेत पे, 2 पांव के निशान। तो वो देखता कि मेरे पीछे 4 पांव के निशान हैं, 2 मेरे और 2 भगवान के। तो उसको ये आश्वासन हो गया था कि मेरे साथ संकट में भगवान रहते हैं। और एक बार बड़ा भारी संकट आया। उस संकट के समय उस व्यक्ति ने देखा कि उसके पीछे 2 ही निशान हैं। तो उसके मन में आया कि भगवान ने भी इस संकट में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि 4 निशान मिलते थे और ये भारी संकट आने पर आज 2 ही निशान हैं पांव के, तो भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो भगत था वो, स्वप्न में भगवान ने बताया कि मूर्ख है, तेरे को तो मैं गोद में उठाए हुए हूँ, जो 2 पांव के निशान हैं वो मेरे ही हैं, तेरे हैं ही नहीं। तो भगवान भक्त को कष्ट जरूर आ जाता है प्रारब्ध के हिसाब से, लेकिन उसका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। और अपने दुख को बढ़ा चढ़ा के भी नहीं कहना चाहिए। दुख बंटवाने से दुख मिटते हैं। आजकल कुछ ज्योतिषी ये कहते हैं, उपाय बताते हैं कि
आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। क्या करें कि आप किसी अस्पताल में 1 घंटा बैठ करके आए, ऐसा 7 दिन करें। उनका अभिप्राय ये है कि आपको हॉस्पिटल में दाखिल ना होना पड़े, इसलिए 1 घंटा हॉस्पिटल में वैसे ही बैठ के आए। तो सही तरीका ये है कि हम किसी रोगी की सेवा करें। 1 घंटा बैठने से दुख कैसे दूर हो जाएगा? दुख बंटवाने से दुख कटता है। दुख को बंटवाएं, जहां भी कोई दुखी दिखे तो कोशिश करें कि उसका दुख हम जितना दूर कर सकते हैं उतना करें। और दुख की शिकायत भगवान को बार बार ना करें, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति बहुत बार कहता भगवान से कि आपने मुझे बहुत दुख दे दिए और मेरे दुखों को आप किसी दूसरे व्यक्ति से बदल दें। जब भी वो दुखी होता तो वो यही कहता कि हे भगवान, मेरे ऊपर इतने कष्ट क्यों दे दिए आपने? आप ये और लोग इतने सुखी हैं, आप मेरे दुख किसी दूसरे को दे दे, दूसरे के दुख मुझे दे दे, क्योंकि दूसरे इतने दुखी नहीं दिखते मेरे को। तो कहते हैं कि एक रात में वो सोया था, स्वप्न में वो देखता है कि हर व्यक्ति के सिर के ऊपर दुखों की गठड़ी है। किसी के सिर पे छोटी है, किसी पे बड़ी। उसके सिर पे भी गठड़ी थी। वो एक धर्मशाला में गया, स्वप्न में देखा उसने, धर्मशाला में गया और सब लोगों ने अपनी अपनी गठड़ी कुर्टी पे टांगी और सो गए। अब रात को जोर की बारिश हुई, आंधी आई, तो कहते सब लोग उठे और वो भी उठा और उसने दौड़ करके अपनी ही गठड़ी उतार ली और बाहर निकला तो भगवान बोले आज तो मैंने तेरे को मौका दिया था, क्योंकि सबकी गठड़ी टंगी हुई थी और तुम मेरे को बार बार कहते थे कि मेरा दुख तुम किसी से बदल दो। आज तो तुम बदल लेते, जो छोटी गठड़ी थी वो उठा लेते, लेकिन तुमने दौड़ करके अपनी ही गठड़ी उठाई। तो आज तो तेरे हाथ में थी सब बात, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मेरे ही दुख ठीक है, क्योंकि दूसरे की गठड़ी में खोलूंगा उसमें पता नहीं कौन सा दुख निकला है। मेरे दुख कम से कम जाने पहचाने तो हैं, तो मेरे को मेरे ही दुख रहने दीजिए। तो आप ये मत समझिए कि बाकी सारे सुखी हैं, महलों में रहने वाले भी सुखी नहीं हैं। और इस धरती पे आने के बाद तो भगवान ने भी संघर्ष किया है और ये दिखाया कि मुसीबतें कितनी भी आए हमें घबराना नहीं चाहिए। केवल मन को स्थिर रखें, भगवान का भजन रहे, उनकी कृपा बनी रहे, दुखों की ओर ध्यान ना दीजिए। दुख प्रारब्ध है। ज्ञानी व्यक्ति दुख को भोग करके काट लेते हैं और कुछ अज्ञानी हैं वो रोते हैं और बुराई करते हैं, भगवान की भी अपने भाग्य को कोसते हैं। तो हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बलवान के बिहारी लाल की जय। लाला चोरी करते हैं घर घर में जाकर और गोपियाँ उदाड़ा लेके आती है। माता समझाती है, देख बेटा चोरी नहीं करनी बड़ी बात होती है। ये काना कहते हैं नहीं भैया, ये वैसे कहते झूठी है, ये वैसे मेरे पे इल्जाम लगाती है। सो क्या कहते हैं सुनना जरा। ओ मेरे बनी रहे, दुखों की ओर ध्यान ना दीजिए। दुख प्रारब्ध है। ज्ञानी व्यक्ति दुख को भोग करके काट लेते हैं और कुछ अज्ञानी हैं वो रोते हैं और बुराई करते हैं, भगवान की भी अपने भाग्य को कोसते हैं। तो हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बलवान के बिहारी लाल की जय। लाला चोरी करते हैं घर घर में जाकर और गोपियाँ उदाड़ा लेके आती है। माता समझाती है, देख बेटा चोरी नहीं करनी बड़ी बात होती है। ये काना कहते हैं नहीं भैया, ये वैसे कहते झूठी है, ये वैसे मेरे पे इल्जाम लगाती है। सो क्या कहते हैं सुनना जरा। ओ मेरे पूछे है तेरी मैया, बोल काना बोल
बोल चोरी छोड़ेगा के ना, हरि बोल का ना बोल चोरी छोड़ेगा के ना। ओ मेरे कृष्ण कन्हैया मुझे है तेरी मैया, बोल का ना बोल छोड़ेगा के ना। बोल का ना बोल चोरी छोड़ेगा के ना, बोल का ना बोल चोरी छोड़ेगा के ना, हरि बोल का ना बोल चोरी छोड़ेगा के ना। वो कितनी सदियाँ बीत गई हैं, कहाँ तुझे समझाए। कितनी सदियाँ बीत गई हैं, बाबा मुझे समझाए। तेरे जैसा नटखट गाना है कोई और ज़माने में। वो तेरे रहता खाना है कोई और जमाने में। अरे तेरे जैसा भला चोर कोई दुनिया में नहीं, चोर गाना बोल चोर वाले मुझे है तेरी मैया, बोल गाना बोल चोरी छोड़ेगा के ना। बोल का ना बोल चोरी छोड़ेगा के ना। माता कहती है काना, तेरे घर में किसी की पाई कमी थोड़ी है। 9 लाख गवां थी नंद बाबा के, 9 लाख गवां। आ जाओ एक मेरे अक्षर से, 9 लाख गवां थी नंद बाबा के। वो 9 लाख गवां तेरे नंद बाबा के, फिर क्यों माखन चुराता है। वो नानक नाय मेरे नंदे बाबा के, तेरियों माखन चुराता है। इतना माखन है करती, एक घर घर जाता है। वो इतना माखन है धरती, तेरियों घर घर जाता है। अरे बाबा से कहती हूँ तो मानेगा नहीं, बोल गाना बोल चोरी छोड़ेगा के ना। बोल का ना बोल चोरी छोड़ेगा के ना। ओ मेरी कृष्ण कन्हैया मुझे है तेरी मैया, बोल गाना बोल चोरी छोड़ेगा के ना। बोल का ना बोल चोरी छोड़ेगा के ना। नाना कहती कि माँ ये गोपियाँ छूटियाँ एक नंबर की, बड़ी बहस होती थी रात, बड़ा लग रहा था बात से नाम। ये झूठियाँ एक नंबर की, मैं नहीं करता चोरी। और भैया भी कहती हाँ बेटा हाँ, तूने ही मेरे घर के अंदर जन्म लिया हरिश्चंद्र राजा, मैं तो झूठ नहीं बोलता। वो मैं तो नहीं माखन को चुराता, वाले वाले ही चुराते हैं। वो मैं तो नहीं माखन को चुराता, भगवान ही चुराते। तेरे मुख पर माखन लगाकर आप सभी छिप जाते हैं। मेरे मुख पर माखन लगाते आप कहीं
बोल गोपाल कृष्ण भगवान की आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो कंस के वध के बाद कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति भगवान ने गीता में उल्लेख किया है ऐसा ही। वो कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो सोचता है कि ये धन मेरे पास है, इतना धन और हो जाएगा। तो जो है वो अस्ति है, और जो होने की उम्मीद में वो बुरे कार्य करता है वो प्राप्ति है। तो कंस भी अहम बुद्धि वाला था, और ये दोनों पत्नियां जरासंध की पुत्री थी। ये जरासंध को जब ये पता लगा कि कंस मारा गया तो उसने भगवान के ऊपर 17 बार आक्रमण किए, 17 बार। फिर कहते हैं कि भगवान ने पराजित किया, लेकिन बार बार आक्रमण सही नहीं, ऐसा मान के भगवान ने द्वारका का निर्माण किया। और द्वारका गुजरात में है और वृंदावन दिल्ली के पास है। तो देखिए कितनी दूर जाके भगवान बसे हैं। कालयवन को बुलाया एक बार जरासंध ने। कालयवन उस देश का है, ग्वालों को ये शाप है कि कालयवन का सामना वो नहीं कर सकते। तो भगवान भागे हैं उसके आगे। भगवान का नाम रणछोड़ हुआ, क्योंकि श्राप और वरदान का जो मान है वो भगवान को रखना पड़ता है। और भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में मुचकुंद नाम का व्यक्ति सोया हुआ था। भगवान ने अपना जो पीताम्बर है, पीला वस्त्र, उसके ऊपर ओढ़ा दिया। कालयवन वहां उस गुफा में गया और उसने देखा कि ये भगवान कृष्ण लेट गए हैं आके। तो उन्होंने जैसे ही लात मार के उसको उठाया और उसके नेत्रों से अग्नि प्रकट हुई और कालयवन वही भस्म हो गया। तो ये जो मुचकुंद है ये मानधाता का पुत्र था। एक बार इंद्र की सहायता के लिए ये स्वर्ग गए और स्वर्ग में बहुत दिन रहे, स्वर्ग पर शासन किया। और जब वहां से आने लगे तो इंद्र ने कहा कि अब तो कई पीढ़ियां बदल चुकी हैं, ना तुम्हारा राज्य रहा और तुम्हारे पत्नी बच्चे माता पिता सब जा चुके हैं। काल चक्र है, पृथ्वी लोक में काल चक्र तीव्रता से घूमता है और ऊपर के लोगों में काल चक्र बहुत मंद गति से। तो उसने कहा कि तुम जाओगे जरूर, लेकिन पृथ्वी लोक में तुम्हारा कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं थक गया हूँ और मैं जाके सोना चाहता हूँ, बस ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं वर्षों तक सोऊं और जो मुझे मेरी नींद को भंग करे वो तुरंत भस्म हो जाए। तो भगवान कृष्ण इस रहस्य को जानते थे, इसलिए भगवान ने मुचकुंद के ऊपर अपना पीत वस्त्र उठाया और मुचकुंद को जैसे ही कालयवन ने उठाया और वो उस वरदान के कारण ही कालयवन भस्म हो गया। तो इस प्रकार भगवान ने फिर द्वारका का निर्माण किया और वो द्वारका सोने की नगरी है, समुद्र के बीच में बसाई गई। आज भी जब तक भगवान कृष्ण वहां रहे तब तक वो नगरी रही। भगवान जब भी परम धाम को चले गए तो कहते हैं कि वो द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई थी। आज भी पुरातत्व विभाग और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोज की और उसकी वीडियो भी डली हुई है इंटरनेट पे। तो कितनी सुंदर वो नगरी थी, उसको हम आज भी देख सकते हैं, उसके अवशेष अब भी बचे हुए। तो ये सारे हमारे सदग्रंथ और शास्त्र बिल्कुल 100% सत्य हैं। इनमें जो उल्लिखित है उसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषियों ने ये लिखे हैं और ऋषि लंगोटी में रहते थे, उनको कुछ चाहिए थोड़ा ही था। तो वो झूठा क्यों लिखेंगे और झूठ क्यों बोलेंगे? उनको जीवन से कोई इच्छा नहीं, भगवान के भजन में मस्त। उन्होंने हमारे जैसे जीवों पर कल्याण करने के लिए इन ग्रंथों को रचा है, ताकि हम उनके जीवन से 2 प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं। अच्छे व्यक्तियों की कथाएं लिखी हैं तो हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हमें उन जैसा बनना चाहिए, और बुरे लोगों की जो कथाएं हैं वो शिक्षा देती है कि हम यदि बुरा काम करेंगे तो हमें ये बुरा फल प्राप्त होगा। तो विधि और निषेध मुक्त से शास्त्र हम जैसे प्राणियों को सचेत करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो आज की कथा का विश्राम यहीं तक है। भगवान की स्तुति हम करते हैं
और इस स्तुति में जो अब तक उदास बैठा रहा हो या इधर कथा में ध्यान ना दे पाया हो, ऐसा मैंने अनुभव किया है कि कुछ भक्त आज कथा में व्यस्त थे या ध्यान नहीं दे पाए, तो वो इस स्तुति का आनंद ले सकते हैं और भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की तो चलिए हरिलाल की जय हो। ये नरम नरम लाई गाल गरम तन मखन लोट में श्याम जुभा जाटनी घुघट की ओट में झूमते हुए नाचते हुए हे नरम नरम लाई गाल गरम तन मखन लोट में नरम नरम लाई गाल गरम तन मखन लोट में श्याम जुभा श्याम जुभा जाटनी घुघट की ओट में घुघट की ओट में घुघट की ओट में हरि बोल
रविंद्र जी झूमते हुए हे श्याम जिमावे साथ नगो बदली हो जिमावे साथ नगो बदली हो सारी बाबा छोड़ के लेने आजा तू आवे रिंगस के उस मोड़ पे लेने आजा रिंगस के उस मोड़ आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आजा साथुआ लिंगन के मोड़ पे लेने आजा साथुआ लिंगन के मोड़ पे दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आजा साथुआ लिंगन के जोड़ के लेने आजा तुम्हारे विकट के मोड़ पे लेने आजा तुम्हारे विकट के मोड़ पे
होगा इधर की खुशबू से इधर की खुशबू से ये घर महका होगा इधर की खुशबू से ये घर महका होगा दिल करा मैं इतिहास बना दूंगा दिल करा मैं इतिहास बना दूंगा तू कृपा कर बाबा
जाइयो ओए समू शहर में जाइयो मेरी माँ की दुनिया जाइयो दुनिया का रंग हो लाल परम ये मेरी माँ के लंबे बाल परम परम गोरी पे जाइयो मेरी माँ की चूड़ी जाइयो 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 चूड़ी का रंग हो लाल परम भगवान जी से प्रार्थना की महाराज आइए भगवान के दरबार में इतना गृह दो ये केड़ा देगा महाराज जी भगवान जी आइए महाराज बहुत सुंदर तरीके का ओ घाटे आले तेरी तो धुन चढ़गी जय हो आदत पड़ेगी ओ बाबा आदत पड़ेगी कल नु बहुत भी लड़की नाचते हुए दिल को नया भजन ओ दिल में तेरे नाम की खुशी उमड़ेगी ओ दिल में तेरे नाम की खुशी उमड़ेगी बाबा जिया तेरी तो धुन चढ़ेगी बाबा जिया तेरी तो धुन चढ़ेगी आदत पड़ेगी ओ बाबा आदत पड़ेगी ओ बाबा आदत पड़ेगी
बिहारी तेरी आरती गाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझको री जाओ आरती गाओ प्यारे तुझको री जाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ और मुकुट प्यारे शीश पे सोए 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 प्यारी मुंशी मेरो मन मोए प्यारी मुंशी मन मोए एक छवि बलिहारी में जाओ एक छवि बलिहारी में जाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ ओ आरती गाओ प्यारे तुझको री जाओ आरती गाओ प्यारे तुझको री जाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया तारी वो जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ दास दास के नाथ आप हो दास नाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन सारे साथ हो सुख सुख जीवन प्यारे साथ हो हरे चरणों में शीश नवाओ हरि चरणों में शीश निभाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हे मोहन जीवन धन हो तेरे मोहन जीवन धन हो एक वर्ष विमले हरि जाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के घर तेरी आरती गाओ ओ आरती गाओ प्यारे तुझको री जाओ आरती गाओ प्यारे तुझको री जाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ एक तेरी आरती गाओ हे
मोहन कृष्ण मुरारी छवि अनोखी ऐसी ना तुझी देगी तेरी सभी अनोखी दूरी सादा सुंदर कोई ओ तेरी गाओ तेरे सब कुंज बिहारी मोहन मोहन मुरारी बाल निहारी यार तेरी गाओ ओ के सब कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ होके सब कुंज बिहारी राधा संग प्रीत लगाई चलाए राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाए राधा संग प्रीत लगाए और प्रीत की रीत चलाए राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाए राधा राधी के स्वामी जय राधे रस बिहारी जय आरती तेरी गाओ देखे सब कुंज बिहारी शीश नवाओ मोहन मदन मुरारी आरती तेरी गाओ देखे सब कुंज बिहारी माथन की मटकी बोड़ी गोविंद संग अखियां जोड़ी माखन की मटकी मोड़ी गोविंद ने अखियां जोड़ी ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी आरती तेरी गाओ होके सब कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ के सब कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ होके सब कुंज बिहारी जब जब तो बंसी बजाए तब अपनी सुध खो जाए जब जब तू बंद तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवताए मैं आरती तेरी गाओ आरती तेरी गाओ होके सब कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाओ होके सब कुंज बिहारी ओके सब कुंज बिहारी होके सब कुंज बिहारी ओके सब कुंज बिहारी होके सब कुंज बिहारी